जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं ना, वो एक अति सुंदर स्थान है। मुझे विश्वास है आपको भी वो स्थान बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे हैं श्रीनिवास, और सदैव मेरे ही रहेंगे। अब भार्गवी का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होगा। जिस श्रीनिवास के हृदय में सदा से श्री का निवास रहा है, उस श्रीनिवास को श्री से दूर करना चाहती हो तुम पद्मावती। और ये सब केवल अपने प्रेम को पाने के लिए। जिस प्रकार से तुम प्रेम पाने का प्रयास कर रही हो, उस प्रकार से प्रेम नहीं पाया जा सकता पद्मावती। अभी प्रेम के विषय में बहुत कुछ है जो तुम्हारे लिए जानना समझना शेष है। और प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है, ये तुम तभी समझोगे जब ये समझोगे कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव श्री का वास रहा है, सदैव रहेगा। इस हृदय में मात्र भार्गवी ही रहेगी। हे नारायण, कृपा कर मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं आई को भी मना लूं और गौरी और शंकर के प्रेम को भी बचा सकूं। भार्गवी ताई ने तो कहा था कि वो पहली पहर की पूजा से पूर्व ही आ जाएंगी, किंतु वो अभी तक नहीं आई, और आई अभी पूजा के लिए आती ही होंगी। अरे ओ महारानी, अगर तुम दो बहनों का महत्वपूर्ण वार्तालाप संपन्न हुआ हो तो मैं थोड़ी पूजा कर लूं। चल हट। देवा देवा, हे देवी माँ, प्रणाम स्वीकार करिए देवी माँ। अरे देवा, कौन है जो बार बार मेरी पूजा के समय ही विघ्न डालता है? आज ना इसकी बुद्धि ठीक करके रहूंगी मैं। तुम मेरे द्वार पर आने का साहस किया कैसे तूने? तुम भूल गई हो क्या? हमारे गांव में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। श्रीनिवास, मैं गौरी को दुख और पीड़ा में झुकते नहीं देख सकती। तुम्हें मुझे वो शक्ति प्रदान करनी ही होगी जिससे मैं आई को मना पाऊं। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं तुम्हें आप पुनः मेरे मुख पर द्वार बंद कर सकती हैं, किंतु मैं अपनी बात कहे बिना आपकी चौखट से नहीं जाऊंगी। आई की चौखट पे ये लड़की क्या कर रही है? और मैं तुम्हें मेरे घर की चौखट लागने नहीं दूंगी। जो कहना है यही कहो। बोलो। ठीक है, मैं आपसे गौरी के विषय में बात करना चाहती थी। देखिए, मुझे ज्ञात है कि आप मेरे प्रेम को अपवित्र मानती हैं, समाज के विरुद्ध मानती हैं। वो भी इसलिए क्योंकि जिससे मैंने विवाह किया है वो मेरे साथ नहीं है। किंतु गौरी किसी से पूर्ण हृदय से प्रेम करती है और आपके गांव के सारे नियम मानकर उससे विवाह करना चाहती है। देखिए, मेरी विनम्र विनती है आपसे कि उनकी सहायता कीजिए, जिससे वो एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाए।
यदि आप गौरी के माता पिता से कह दें कि आप उन्हें विवाह के लिए धन देंगी, तो गौरी का विवाह उससे हो जाएगा जिससे वो अटूट प्रेम करती है, और विवाह के पश्चात भी वो आपके घर पर कार्य करेगी ही, सारा ऋण चुका देगी। आपके पास अवसर है 2 लोगों के जीवन को प्रेम से भरने का। पूरी दुनिया पढ़ी है मैंने, और अब तू मुझे प्रेम सिखाएगी? तू? बहुत अच्छी से जानती हूँ मैं तुम जैसों को। पहले उमा और गौरी को बहला फुसलाकर उनसे मित्रता कर ली, और फिर उनकी समस्या मेरे पास लेकर आई, क्योंकि तुम्हें इस गांव में जो रहना है। लेकिन सुन लड़की, तेरे इस झांसे में मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ, और तुम दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। यदि आज के बाद इस लड़की से तुमने बात करने की भी कोशिश की या उससे मिलने की कोशिश की ना, तो सिर्फ काम से नहीं, इस गांव से बाहर निकाल दूंगी मैं तुम्हें। और तुम्हारे आई बाबा की जो दशा करूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं आई, क्षमा कर दीजिए मुझे, भूल हो गई मुझसे। कृपया आप जाइए यहाँ से। समस्त ग्रामवासियों ने धर्म के नाम पर अपनी सोच को इतना छोटा कर लिया है कि उन्हें यही नहीं दिख रहा है कि उनकी चौखट पर स्वयं देवी लक्ष्मी खड़ी। भार्गवी ऐसे कुटिल बुद्धि के मनुष्यों को कैसे मना पाएगी महादेव? इनकी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई है। ना ये प्रेम को समझना चाहते, ना किसी को प्रेम करने की स्वतंत्रता देना चाहते। तुम्हारा कथन उचित है गौरी। यहाँ ना तो कोई किसी को सुखी देखना चाहता है, ना प्रसन्न। प्रेम की भावना कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, ये कोई नहीं देखना चाहता। बस प्रेम के मार्ग में बाधा डालने के लिए कभी जात पात, कभी ऊंच नीच, कभी धर्म तो कभी धन का प्रयोग किया जाता है। परंतु भार्गवी ने स्वयं नारायण के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली कि वो 2 प्रेमियों को मिलाकर रहेगी। इसलिए अब उसके मार्ग में भले कोई भी रुकावट क्यों ना आए, उसे उनका सामना करना ही होगा। देखिए, प्रत्येक दिवस इसी समय आप पूजा करती हैं आई। ये नहीं जानती कि किसकी पूजा करती हैं, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या शिव हो, तीनों अपनी देवियों के बिना अधूरे हैं। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी पवित्र है ना, इसलिए केवल एक बार गौरी के प्रेम को साकार होने का अवसर तो दीजिए। भाग्य भी तो प्रेम का ही साथ देता है ना, तभी तो गौरी जिससे प्रेम करती है उसका नाम शंकर है। गौरी और शंकर को एक करना तो पुण्य का कार्य हुआ ना। यदि आप उन दोनों को एक नहीं होने देंगी तो पाप का बोझ आपको भी तो जीवन भर ढोना होगा ना। एकदम उचित कहा तुमने। देवा रे देवा, ना ना, मैं ये पाप नहीं कर सकती। प्रत्येक दिवस पूजा पाठ करने का क्या लाभ अगर मैं गौरी और शंकर को अलग कर दूं तो? भार्गवी, सच में तुमने तो मेरे नेत्र खोल दिए। मैं चाहती हूँ कि गौरी और शंकर का विवाह पूरे गांव के समक्ष पक्का हो। धन्यवाद आई, भार्गवी ताई, धन्यवाद। गौरी, तुम अपने आई बाबा को बुला लेना। हाँ, और शंकर को भी, उसका भी तो यहाँ उपस्थित रहना आवश्यक है ना। जी आई।
धन्यवाद। धन्यवाद नारायण, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपका आशीर्वाद और श्रीनिवास का प्रेम दोनों मेरे साथ थे। श्रीनिवास, तुम्हारे इस कंगन ने मेरा साथ इस भांति दिया है जैसे मैंने तुम्हारा ही हाथ थाम रखा हो। तुम्हारे प्रेम ने ही वो साहस दिया है जिससे मैं आई को प्रेम के विषय में समझा पाई। बस अब गांव की बैठक की प्रतीक्षा है मुझे, जिससे दो प्रेमी गौरी और शंकर सदैव के लिए एक हो जाए। मैंने कहा था तुम अत्यंत भोली हो भार्गवी। ये संसार तुम्हारे मन जितना पवित्र नहीं है। तुम सभी को उसी दृष्टि से देखती हो जो पवित्रता तुम्हारे मन में है, किंतु अब शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात हो जाए कि ये चुनौती समाप्त नहीं हुई है। अभी तो ये चुनौती बस आरंभ हुई है भार्गवी। जिस आनंद की अनुभूति मैं कर रही हूँ, कदाचित ये मैं तुम्हारे साथ बांट पाती श्रीनिवास। मैं तो तुम्हारे हर सुख में, हर पीड़ा में, हर मुस्कान में तुम्हारे साथ हूँ भार्गवी। किंतु अब जब तुमने अपनी इच्छा व्यक्त की है तो वो पूर्ण अवश्य होगी। श्री, तुम भले ही मेरे साथ नहीं हो, किंतु सदैव मेरे हृदय में रहते हो। जब भी मैं तुम्हें स्वप्न में देखती हूँ ना, तो मन करता है कि तुम स्वप्न से बाहर निकलकर मेरे समक्ष आ जाओ, किंतु तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनना चाहती, किंतु तुम्हारी प्रेमिका भी हूँ, इसलिए केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भूलो मत। थोड़ा तो स्मरण करो, करोगे ना श्रीनिवास? स्मरण उसे किया जाता है जिसे भूला गया हो, और तुम्हें भूलने की ये भूल तो मैं भूल से भी नहीं कर सकता भार्गवी। हाँ, यदि ऐसा कोई दिवस आए जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक हो जाए, ये अंबर इस धरा को छोड़कर चला जाए,
तब कदाचित मुझसे ये भूल हो सकती है, तब तक कदापि नहीं। जिस प्रकार शिव बिना पार्वती के शव है, वैसे ही ये श्रीनिवास अपनी भार्गवी के बिना अधूरा है। मैं नहीं जानता ये स्वप्न है या सत्य है, मैं बस एक सत्य जानता हूं, और वो ये कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं भार्गवी, और कब से करता हूं इसका तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ भार्गवी के मुख पर मुस्कान देखकर। जब भार्गवी मुस्कुराती है तब ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण संसार मुस्कुरा रहा हो। अब तक भार्गवी के भाग्य में केवल दुख, निराशा और पीड़ा ही आ रही थी। इन गांव वालों की करनी देखकर उसका भोला मन दुख से भर गया था। लेकिन अब छोटी सी विजय ही सही, भार्गवी अब गौरी और शंकर को एक कर पाएगी। देखिए ना महादेव, भार्गवी कितने प्रेम से गौरी और शंकर के लिए वरमाला बना रही है। वैसे गौरी और शंकर को तो एक होना ही था ना, वो दोनों तो बने ही हैं एक दूसरे के लिए, है ना महादेव? गौर, ये गाथा मेरे आराध्य की है। इसमें जो भी होगा उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। यदि वो चाहेंगे तो गौरी और शंकर का मिलन अवश्य होगा, परंतु यदि वो नहीं चाहेंगे तो ये कार्य तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा भार्गवी। आज तक ऋषि भृगु के भय के कारण तुमने एक अत्यंत सुरक्षित एवं आश्रित जीवन व्यतीत किया है, किंतु अब इस संसार का कठोर रूप तुम्हें देखना होगा, और ये सरल नहीं होगा।